हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने सिमिलरिटीज फाइंड आउट करी थी एम्बेडिंग के साथ और एम्बेडिंग के ऊपर डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। अब हम लोग आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। सो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा रहेगा। मैंने यहाँ पे कुछ सिंटेक्स लिखे हुए हैं कि अनिल डूइंग जॉब इन ओरेकल, 30 ईयर ओल्ड, लिविंग इन गुड़गांव, ओनिंग ए टाटा कार, अनिल इज योर फ्रेंड, इस तरीके से। देन अब इसके हम लोग एम्बेडिंग क्रिएट कर देंगे। देन एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी भी एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। बट क्वेश्चंस कैसे होंगे और कैसे उनके आंसर मिलेंगे, जैसे कि हु इज अनिल, विच कार अनिल ओन, या फिर वेयर अनिल लिव्स। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और इसमें से करेक्ट आंसर्स हमें निकल के मिलेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले हम लोग जो ये डाटा है इसके लिए एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। देन जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके साथ के साथ एम्बेडिंग जनरेट करते रहेंगे। मैचेस को डिस्प्ले करवाएंगे, जो उसका सही आंसर आ रहा है उसको मैच कर डिस्प्ले करवा देंगे। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ और इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे सिंपली रखता हूँ, लेट्स से अनिल डेटा डॉट जेसन। आप लोग इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिमिलरली इसके साथ मैं एक फाइल और रखता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम रखूंगा अनिल एम्बेडिंग डॉट जेसन। ठीक है, तो अभी हमारे पास पहले भी इस तरह की दो फाइल थी, एक डेटा डॉट जेसन करके, एक एम्बेडिंग डॉट जेसन करके। सो जो कोड वगैरह था ना वो पहले वाला ही यूज होगा, बट मैं आपको आंसर्स निकाल के दिखा रहा हूँ। जो हम लोगों ने पहले डॉट प्रोडक्टिविटी के अंदर फॉर्मूलाज वगैरह यूज करे थे, सारे के सारे वही होंगे। बट इन दोनों फाइल्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो डेटा डॉट जेसन और एम्बेडिंग डॉट जेसन वाली फाइल थी उनसे, इन दोनों फाइल्स को। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं, अब मैं चाहूँ तो उनको टाइप भी कर सकता हूँ, बट ना इसमें टाइम लगेगा टाइप करने में। सो बेटर है कि हम लोग इसी तरीके से इन क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक डाटा हो गया अनिल का, और इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे जो ऑटोमेटिकली इस फाइल के अंदर आ जाएगी। वो कहाँ से करने वाले हैं, इंडेक्स डॉट जेस वाली फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो फाइल अब रीड करेंगे ना, वो हम लोग अनिल डेटा डॉट जेसन वाली फाइल को रीड करेंगे। और यहाँ पे जो एम्बेडिंग जनरेट हो रही थी ना, ये वाली क्रिएट फाइल फॉर एम्बेडिंग, तो इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं, अनिल, और इसका मैं ई कैपिटल कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ पे अपने आप एम्बेडिंग जनरेट हो जाएगी। और जो रीड वाला फंक्शन है, रीड फाइल वाला, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ। देन यहाँ पे आके सिंपली इसको हम लोग हटा देते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस। जैसे मैं इसको रन करूंगा, मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो एम्बेडिंग जनरेट हो चुकी है। अब इसके अंदर आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, देन आप अच्छे से देख पाओगे कि हमारे पास एम्बेडिंग जनरेट हो चुकी है। देन यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसके लिए एम्बेडिंग जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सेकंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, इस तरीके से क्वेश्चन होगी। ठीक है, ये एम्बेडिंग जनरेट हो गई है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर जाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे रीड करूंगा। ठीक है, पहले एम्बेडिंग वाली फाइल रीड हो रही थी, अब हम लोग यहाँ पे इसको रीड करेंगे और यहाँ पे करता हूँ अनिल एम्बेडिंग डॉट जेसन। ठीक है, और इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, जो रीड वाला फंक्शन है, रीड फाइल वाला, इसको मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आके यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ इससे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ हु इज अनिल, ये मैंने कर दिया। अब देखो टेक्निकली देखा जाए तो इसके अंदर एग्जैक्टली मैच तो कहीं पे भी नहीं है, बट ये अपने आप आइडेंटिफाई कर ले कि अच्छा पूछा है कि हु इज अनिल, तो अनिल इज योर फ्रेंड, प्रोबेबली ये आना चाहिए। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया और इसके देखो यहाँ पे आंसर्स मल्टीपल हैं। ठीक है, बिकॉज सॉर्टिंग वगैरह लगा रखी है। देन यहाँ पे सारे के सारे आ रहे हैं, तो बट मुझे एक ही आंसर चाहिए, जो टॉप आंसर होगा, जो टॉप मैचिंग होगा, वही रिजल्ट होगा। तो मैं इसके जीरो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरे हिसाब से अब हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ नोड एंड डॉट प्रोडक्ट, देन मैं इस पे हिट एंटर करता हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हो अनिल इज योर, सॉरी क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, राइट। तो अब मैं इससे एक सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में पूछूंगा, ताकि जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो हमें पता रहे। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को हटा के नया क्वेश्चन पूछता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ हाउ ओल्ड इज अनिल। ठीक है, ये कर दिया। नाउ अब मैं इससे अगेन क्वेश्चन पूछूंगा, देन इसने बता दिया अनिल 30 ईयर ओल्ड है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं इसे इसी तरीके से, इसको अनकमेंट करेंगे, विच कार अनिल ऑन।
ठीक है, ये कर दिया मैंने। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। देन अगेन मैं इसको रन करता हूँ। अनिल ओन अ टाटा कार, ये भी आ गया। एंड नाउ अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसे एक और। यहाँ पे आएंगे और यहाँ मैं इसे पूछता हूँ व्हाट जॉब अनिल डू। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया एंड मेरे हिसाब से इसको बता देना चाहिए ओरेकल वाला आंसर। देखो ये ओरेकल वाला आंसर, ठीक है। तो इसने सही आंसर दे दिया इस डाटा में से, इसकी एम्बेडिंग यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट कर ली थी। तो इस तरीके से आप एआई की हेल्प से, और एआई के अंदर एम्बेडिंग एंड डॉट प्रोडक्ट फार्मूला, कुछ और फार्मूलाज भी होते हैं, उनका यूज़ करके आप लोग बेसिकली क्वेश्चन आंसर इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। जो एम्बेडिंग वाला सेक्शन था इसके अंदर, आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जनरेटिव एआई के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।